नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे चीज़ को लेकर आपके सामने आए हैं जो शायद बहुत कम लोग उससे अवगत होंगे और काफ़ी कम लोग इसको लेकर आगे हैं। जी हाँ, आवारा कुत्ता देख सकते हैं। ये आवारे कुत्ते हैं और ये खा रहे हैं और कुछ छोटा मोटा चीज़ नहीं खा रहे हैं। चिकन खा रहे हैं, पिटगरी खा रहे हैं, जो ये खाते हैं। और ये जो आपको दिख रही हैं, ये नंदनी जी हैं और महीने का 48,000 रुपया इन कुत्तों पर खर्च करती हैं। इतना ही नहीं, जब कोई भी कुत्ते को मार देता है या उसको मतलब डांट मार के पैर हाथ तोड़ देता है तो उसका इलाज भी यही कराती हैं। सबसे पहले आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और आप स्वागत है आपका हमारे न्यूज़। थैंक यू, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने इस बात की नोटिस की। बिल्कुल। कितने दिनों से ये चल रहा है? 1 अप्रैल 2020 से, लॉकडाउन के टाइम से 2020 से कर रही हैं? कंटिन्यू। अच्छा। मैं और मेरे कज़न, मेरे भाई दोनों मिलके साथ में। तो मतलब सुबह में आप कितने बजे जगती हैं और इन कुत्तों को मतलब सुबह से रात तक कितने कुत्तों को खिला देती हैं? अभी तक हमारे पास स्ट्रीट डॉग 400 है। और हम लोग रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक और सुबह 8 बजे सो के उठने के बाद ऑनलाइन पढ़ाने के बाद टाइम जो बच जाता है उसमें 1 राउंड 2 राउंड हम लोग फिर लगाते हैं दोपहर आप ऑनलाइन पढ़ाती भी हैं? जी बिल्कुल, ये पैसे आते ही हैं उसी से। अच्छा। ऑनलाइन पढ़ाती हूँ मैं कंपटीशन वाले स्टूडेंट को, और खास करके जो इंटर से लेकर के बीएससी तक बायो ग्रुप के हैं उनको भी। अच्छा, तो आप बोल रही कि 400 कुत्ते ऐसे आपके पास हैं, तो आपको इन कुत्तों के लिए रहने के लिए भी कुछ बनाई हुई हैं या काउंट की हुई हैं? काउंट किया हुआ है मैंने। अच्छा। अभी मेरे पास सेटलर होम नहीं है। अच्छा। मेरे पास उतना साधन नहीं है कि मैं करूँ। फ्यूचर में मैं ज़रूर करूँगी। तो आप किसी एनजीओ के तहत हैं या कोई आपको बैक सपोर्ट करता है या खुद से कर रही हैं? बैक सपोर्ट तो कुछ नहीं है हमारे पास, और एनजीओ भी हम लोग 20 से लेकर के अभी तक खिलाए तो नहीं था। अब जा करके एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एनआर एनिमल करके। एनआर में? हाँ, उसका फुल नाम क्या होगा एनआर एनिमल? हमारे और मेरे भाई के शॉर्ट नेम से है नंदनी और रोहित अच्छा। रेस्क्यू फाउंडेशन, एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन है। मतलब कोई भी अगर गली में या सड़क पे आपको कुत्ता लवारिस मिल जाता है बीमार हालत में तो आप उसका इलाज करवाएंगे? जी बेशक। अच्छा। बेशक। और सिर्फ वेटनरी अस्पताल में ही नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। अच्छा, कितना खर्च लगता है इन कुत्तों को खिलाने में, इलाज कराने में? महीने का कितना खर्च आ जाता होगा? देखिए, अगर सब ठीक रहा, कोई बीमार नहीं पड़ा और मानवीय संसाधन जो विकास के हैं अगर वो मारे नहीं, किसी के हाथ पाँव नहीं तोड़े, तब हमारे 48,000 रुपये पर मंथ का खर्च है। 48,000 मतलब केवल खिलाने का? खिलाने का है। और कोई इलाज उलाज हो तो? तब तो 50-55, कई बार कर्ज में भी हम लोग चले जाते हैं। 10-15 हज़ार कर्ज भी हो जाता है, इन क्योंकि कुत्तों के लिए? बेशक इन्हीं के लिए, क्योंकि मेरे पास मतलब अब आपको पता है वेटनरी ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली है। और हम प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाते हैं, जैसे डॉक्टर विकास बुद्धा कॉलोनी में है, अजीत शर्मा सर हैं, और हमारे पास 7-8 डॉक्टर दिल्ली के भी हैं जो हमारे एनजीओ से। कितना पेटेगरी आपको लगता होगा एक मंथ में कितना मतलब इन लोगों के लिए लाते? 4 बोरा। 4 बोरा? 4 बोरा कम कम है 4 ये। बोरा सिर्फ मतलब सड़क पे कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके लिए? बेशक। अच्छा, सिर्फ आप भी कोई कुत्ता पाली हैं? ये इंडियन ब्रीड ही है, रामपुर ग्रे हंट्स। मेरा दिल्ली में रहना होता था इससे पहले, और लॉकडाउन से पहले वहाँ पे एक मकान मालिक, सामने में एक मकान वाले रखे थे रामपुर ग्रे हंट्स। बच्चे को मार दिया किसी 4 व्हीलर ने, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया और अपना गेट लॉक कर लिए, छोड़ दिए। अच्छा। तो उस बच्चे का मैंने संजय गांधी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराया। वहाँ से 1 साल तक वहाँ ट्रीटमेंट चला, ऑपरेशन हुआ। डॉग का? जी बिल्कुल, छोटा बच्चा था। उसके बाद तो दिल्ली में जो कुत्ता का इलाज आप 1 साल करवाई, उस ये इलाज में कितना खर्चा आया आपका? 3 लाख रुपए, अच्छा। तब से लेकर अब तक। अच्छा। अभी भी 2600 रुपये हमको महीने का ट्रीटमेंट देना पड़ता है उसी कुत्ते को? उसी डॉग को। उसका कान में हवा नहीं जा पाता है, एक हाथ भी अभी भी डैमेज है, पैर के हड्डी डैमेज है, तो वो ट्रीटमेंट हमेशा चलता है। आप 3 लाख रुपया लगा चुकी हैं स्ट्रीट डॉग में। आप सोच सकते हैं कितना नेक काम है। लोग 2 रुपया किसी को मतलब आदमी बीमार होता है तो नहीं लगाते हैं, माँ बाप बीमार होता है तो आदमी पैसा नहीं लगाता है, भाई बीमार होता है तो आदमी पैसा नहीं लगाता है। और ये वही डॉग है, आप देख सकते हैं, ये वही डॉग है जिसके इलाज में नंदनी जी लगभग 3 लाख रुपया लगा चुकी हैं। और ये अन्य कुत्तों से अलग भी रहता है। और देख सकते हैं किस तरह से इसको कपड़ा भी पहनाया गया है। और 3 लाख रुपया इलाज लगने के बाद भी 2600 रुपया इसमें महीना खर्च है। आइए कुछ और बातें जानते हैं इनसे। अच्छा, अब काफ़ी ऐसे डॉग आते होंगे आपके पास या डेली घूमते हैं लोग, तो देखने को मिलता है कि किसी का पैर टूटा है, किसी का कुछ कटा है, किसी का ऊपर से कटा रहता है। तो जब आप देखती हैं तो क्या करती हैं पहले, सबसे पहले उन लोगों को?
हम प्राइमरी ट्रीटमेंट साथ लेके चलते हैं। अच्छा एक बाइक है और एक स्कूटी है हमारे पास। अच्छा। तो डिक्की में दवाई एवरी टाइम। मतलब डॉग का दवा हमेशा रहता है। हाँ, एवरी टाइम उसी टाइम हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि बाद में वो मिले ना मिले मुश्किल है, खोजना पड़ता है फिर। अच्छा एट अ टाइम उसे उस घाव को साफ करना, ग्लव्स लगा के तुरंत ट्रीटमेंट देना, जैसे भी हो एट अ टाइम उसको सुविधा मुहैया कराना। और ज्यादा खराब हो स्थिति तो तुरंत लेके डॉक्टर के पास जाना, अच्छा। वेटनरी जाना, और वेटनरी में लोग अगर डॉक्टर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिए तो तुरंत प्राइवेट अस्पताल ले जाना। अच्छा जी। अच्छा, इतना जो आप खिला रही हैं देख सकते हैं, ये पेडिग्री था, अभी चिकन सारे लोग साफ कर चुके हैं। इनका इन कुत्तों का ये नाम भी रखी हुई हैं। इतना लगाव कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग को लेकर आपके पास आया कैसे? देखिए, मैं नेचर लवर तो पहले से हूँ, लेकिन जब से रूहू मेरे लाइफ में एंट्री किया, इसने बताया कि हमारी समस्या बहुत गंभीर है। रोहू आपका जो पालतू डॉग हाँ है? हाँ, ये रूहू, इसका आना इस बात का सबूत है कि इस समूह से मेरा परिचय करा देना कि इनको तकलीफ बहुत है। इस पर नज़र किसी का, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ अकेली हूँ, और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ हूँ मैंने किसी को करते नहीं देखा अपने क्षेत्र में। तो मेरा ये है कि एक न एक दिन पूरा बिहार ही क्यों, जिंदगी सलामत तो पूरा भारत। पूरा भारत में आप स्ट्रीट डॉगों को इलाज कराते रहेंगी और फीडिंग करते रहेंगी। अच्छा, एक बात बताइए, काफ़ी खर्चा भी होता है, आप अभी शादीशुदा भी नहीं हैं, तो घर से भी काफ़ी प्रेशर आता होगा कि इतना खर्चा कर रही है, वो भी स्ट्रीट डॉग के लिए। हमारे पिताजी का स्पष्ट है कि आप सब कुछ करें अपने मेहनत पे, अच्छा, अपने बल पे, अपने बल पे करें, अपने खर्चे से अपने करें। खर्चे से करें, रोकते नहीं है वो। अच्छा उनका सपोर्ट है, अच्छा काम है करो, वो खुद भागवत कथावाचक है। अच्छा अच्छा भाई बहनों का भी सपोर्ट है, कभी कभी मदद भी करते हैं वो लोग। अच्छा। हमेशा ही थोड़ा बहुत, हम लोगों का तो घटते रहता है भाई। तो दबाव नहीं है, पर इसके लिए हम और मेरे ये कज़न जो मेरे रोहित कुमार हैं, ये हम दोनों का पूरा समर्पण है। इसके लिए इकट्ठा पैसा करना ही है, मेहनत करना है। काफ़ी लोग स्ट्रीट डॉग को मार देते हैं, या काफ़ी लड़कों का आदत होता है कि डॉग देखा नहीं कि लात चला दिया, या कुछ होता है कि ईंटा फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया। तो उन लोगों के लिए आप कुछ खास संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि उनका सोशल बैकग्राउंड जो है शुरू से ख़राब है। आप उसे समझाएं, मानवता समझाएं, इंसानियत समझाएं, दर्द सबका बराबर है बाबू। आप मानती हैं कि सिर्फ बच्चे ही मानते हैं? हम तो देखते हैं गांव में लोग लाठियों से कुत्तों को मारते हैं, स्ट्रीट डॉग को मारते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी मारते हैं, हमारे सामने मारते हैं। कल ही की बात है, कई बार तो थोड़ी सी बोले बली भी होता है, लेकिन क्या करें, इंसान की बस्ती से आते हैं, सहयोग तो मांगना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, हाथ जोड़ते हैं, झगड़ा भी कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। काफ़ी चीज़ों में देखा जाता है कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को जो सोशल वर्क कर रहे हैं, खासकर एनिमल लवर को, या जो ऐसा फीडिंग कर रहे हैं उनको काफ़ी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो आपको किस बिहार गवर्नमेंट से या केंद्र के गवर्नमेंट से कोई खास मदद मिला है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से हमारी एनजीओ रजिस्टर्ड हो ही नहीं पाई है। हमारा सच्चाई तो ये है कि पैसा नहीं बच पाता है, हकीकत है। और इस हकीकत से हम लोग रोज़ 2-4, पता नहीं लोग कैसे बचा लेते हैं, हमारा तो नहीं बचता। और कोई मदद तो ऐसा नहीं है। मैंने तो, आप पहली बार हैं जो थोड़ा नज़र डाले हुए हैं। तो अभी आप लोग देख रहे थे, ये नंदिनी जी हैं, और स्ट्रीट डॉग को फीडिंग ही नहीं पूरा इलाज करवाती हैं। और एक भी कुत्ता या डॉग इनको दिख गया कि इसका हालत खराब है, स्थिति खराब है, ये लोग साथ में दवाई भी रखते हैं, और चिकन के साथ या रोटी के साथ या पेडिग्री के साथ कुत्तों को दवा देते हैं और उसका इलाज भी कराते हैं। इनका मंथ में 48,000 रुपया इसी में खर्च होता है। और एक कुत्ता जिसको पालतू था, लेकिन धक्का लगने के बाद मकान मालिक घर से निकाल देता है, उसको 2600 रुपया पर मंथ का दवा भी लगता है। अब तक 3 लाख रुपया लग चुका है। तो आप भी इनके साथ जुड़ना चाहें तो आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा जानकारी दे दूंगा। अगर आपको जुड़ना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, इन प्यारे कुत्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप भी आगे आइए, क्योंकि काफ़ी लोगों का सपोर्ट इनको बहुत ज़रूरी है, और आप भी सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आटे का आधा केजी का एक रोटी, 15 केजी आटा हम लोग पकाते हैं दोनों भाई बहन मिलके डेली। एक एक रोटी इतना मोटा मोटा, कम से कम 35 गाय है, उसको भी देते हैं प्रतिदिन, क्योंकि उतना ही मेरा सामर्थ्य है, उस हिसाब से ही अभी दे पाते हैं। तो आगे देख सकते हैं, ये वही कजन है जो हमेशा इनके साथ रहते हैं, और ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो भैया, कितना कठिनाई आता होगा एक लड़की के साथ रात में भी फीडिंग करना, 2 बजे 3 बजे। काफ़ी आप वीडियो भी रखे हैं, लोग भी बोलते हैं कि इतने रात रात को आप फीडिंग करते हैं, तो काफ़ी मुश्किल भी होती होगी।
मुश्किल तो होती है, लेकिन जब इन लोग का भूख याद आता है तो सब मुश्किल ख़त्म हो जाता है। अच्छा। क्या कि ये लोग डेली वेट करता है और डेली लोग इंतज़ार में रहता है कि 1 बजे रात को, जैसे जहाँ जहाँ जिसका समय बना हुआ है, जैसे राजा पुल से हम चलते हैं 12:30 बजे के करीब में, तो राजा पुल से लेके फ्रेजर रोड तक जितना रोड पर के डॉग है उस सब टाइम में इंतज़ार करते रहता है, कब आएगा आदमी तो खाना हमको मिलेगा। तो इस ये जब याद पड़ता है तो सारा मुश्किल देखे उसमें अच्छा, आसान जो आप सामान लेते हैं, या चिकन हो गया या पेडिग्री हो गया, जो भी सामान लेते हैं वहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है इन सब चीज़ों हाँ, वो पेडिग्री वाले जो हैं वो बहुत अच्छे देखे माले के विचार के हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं कि वो जितना में खरीदते हैं उतना ही में हमको दे देते हैं, प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। मतलब थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करते तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इस तरह का काम करते रहिए, और हम चाहेंगे कि और लोग भी इससे जुड़े और इन लोगों का सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।